परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी द्वारा जो श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय तीसरा श्लोक जिसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूं कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अब भगवान ने कह दिया कर्म योग ये एक उत्तम तत्व है। अब क्या करना उचित क्या अनुचित, कर्म की गति गहरी है। कर्म योग को जानने के लिए कर्म योगी कौन होगा? जो मेरा कर्म है उसे मैं दत्तचित होकर के करूं, यह मेरा परम धर्म है। दूसरों के कर्मों को देखकर मैं कटाक्ष ना करने वाला हूं, क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों समाज को चलाने में चारों को अपना अपना कर्तव्य कर्म करना होगा, तब ये जन समुदाय, ये समाज, ये देश और ये विश्व चल सकता है। अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के कर्म को तुच्छ कहना ये अज्ञान है। कर्म योग की पहली थ्योरी, पहला सबक, पहला लेसन, प्रत्येक मानव को अपना अपना कर्तव्य कर्म करना होगा। वह भी कर्तव्य कर्म समयोचित। कर्म योग है क्या? कर्म कहां से होता है? जो भगवान ने कहा है मैं तुझे वह मार्ग बताता हूं, वह है कर्म योग। कैसे? अब विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह दत्तचित होकर के पढ़ाई करे, समय उचित कर्तव्य का पालन। अब वह पढ़ाई पूरी कर लिया और वही बच्चा जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था वह अब वहां का लेक्चरर बन गया, अध्यापक बन गया। पहले पढ़ता था, अब पढ़ाएगा। अब उसका कर्तव्य कर्म है पढ़ाना, पहले था पढ़ना। अब कोई कटाक्ष करे कि ये वही है ना जिसको ABC भी नहीं आती थी, अब बड़ा विद्वान बने फिरता है। समय उचित कर्तव्य का पालन। पहले उसका कर्तव्य सीखना ही था, अब उसका कर्तव्य सिखाना हो गया। अब अगर कहे कि मुझे तो अभी और सीखना है, सीख सकता है, परंतु कोई दूसरा इसको देखकर कटाक्ष करे तो यह अनुचित है। अब भगवान ने कहा है उस योग उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी, उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी, अपने इष्ट की प्राप्ति करनी और मोक्ष की प्राप्ति करनी। इसके लिए 2 विधि बताई गई कर्म में। एक तो है कर्म योग, जो तेरा कर्तव्य कर्म है वह तू दत्तचित होके कर। जैसे श्रवण कुमार, माता पिता नहीं देख सकते,
दो बेंगी पर बिठाकर उनको सरयू पे स्नान भी कराता, वेदों का पाठ भी सुनाता और उनको तीर्थ पर भी लिए जाता। यह उसका कर्तव्य कर्म है। माता पिता की सेवा, यह उसका कर्तव्य कर्म है। अब कोई कटाक्ष करने लगे, कोई काम धंधा कर, तेरे को हष्ट पुष्ट शरीर मिला है, कोई और कार्य कर, जब उसका कर्तव्य कर्म है अपनी माता पिता की सेवा करना, यह उसका कर्तव्य कर्म है। कर्म योग के अंतर्गत समयोचित कर्तव्य का पालन करना। एक व्यक्ति जिसका स्वभाव है स्वार्थी, वह प्रातःकाल उठ करके मैं धन कैसे कमाऊं, उसके लिए दिन रात लगा रहता है। एक का स्वभाव है सेवा में परमार्थ का, दूसरे पर अर्थ अपने आप को समर्पण करना। वह नित्य नियम से सेवा में लगा हुआ है, तो जो स्वार्थी है वह कटाक्ष नहीं कर सकता, यह अपने समय को व्यर्थ कर रहा है। वह सेवा से, परहित परोपकार से उस योग को प्राप्त कर लेगा। एक निष्ठावान, अब दो व्यक्ति हैं, एक ही गुरु है, एक ही मंत्र मिला हुआ है, एक ही धर्म में जन्म है। अब केवल कोई व्यक्ति कि हिंदू धर्म में चोटी रखना, तिलक लगाना और अपने क्षय वस्त्र धारण करना, टल्ली लेके पूजा करना, और ये कार्य हमारे हिंदू धर्म में वर्णन किए गए हैं। क्या किया गया है? शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, नित्य नियम प्रातः स्नान करना है, सब करता है, अच्छा है। परंतु ये सब कुछ करता हुआ कर्म विपरीत करता है, चोरी भी करता है, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध भी करता है, कला कलेश पर धन हरण वह भी करता है। अब क्या उसका तिलक लगा लेना, चोटी रख लेना, वह सभी टल्ली बजा लेना और शास्त्रों का पाठ कर लेना, जबकि उसके व्यवहारिक कर्म सारे उलट हो जावेंगे, क्या ऐसे योग उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं। दूसरा व्यक्ति, गुरु भी एक, धर्म भी एक, मंत्र भी एक, ना चोटी रख रहा है, ना वस्त्र धारण कर रहा है, परंतु अपना कर्तव्य कर्म जो शास्त्र गुरु ने बताया उसको कर रहा है, अडंबर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या उसको प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य में होगी। तात्पर्य, हे साधक, हे प्यारे, तू कर्म योग में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। जब तू युवा अवस्था में है, हाथ से सेवा कर। पूज्यवर श्री नरेंद्र बेदी जी बैठे हैं। युवा काल में डंडी स्वामी का सत्संग और सत्संग, युवा काल में दरियां अपने कंधे पे रखकर और झाड़ू लेकर सफाई करना, वह युवा काल में कर्तव्य कर्म था। अगर आज इनसे ये कार्य करवा दिया जाए तो ये पाप कर्म है। अब वृद्ध अवस्था में जो पहले
कर्म योग में कर्तव्य कर्म था, अब वही कार्य करवाना कि ये तू कार्य कर, तो ये पाप कर्म हो जाएगा। किसी वृद्ध को ऐसा कार्य जो बहुत मेहनत से करवाना हो नहीं करवा सकते। कर्म योग में यही तो वर्णन है। अब एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, भगवान ने जो अर्जुन से कहा तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, अब युद्ध को देख के पीछे नहीं भाग सकता, चाहे तेरे सम्मुख तेरे गुरुजन खड़े हैं। तेरा कर्तव्य कर्म है धर्म के लिए लड़ना, अधर्म की ओर कौन खड़ा है यह तू ना देख, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। अब जिसको सेवा मिली हुई है उसका जीवन ही सेवामय है। वह कोविड-19 से और दूसरे इन महामारियों से क्या भय खाकर सेवा करना त्याग देगा? यह उसका अधर्म हो जाएगा। अपनी सुरक्षा करना, एहतियात बरतना यह भिन्न है, परंतु डर के अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना यह पाप कर्म है। अब डॉक्टर घर में बैठ जावे कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो यह उसका पाप कर्म हो जाएगा। एक वृद्ध जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है वह बाहर जाता है, तो यह उसकी बुद्धिमत्ता नहीं। कर्म योग को समझने का प्रयत्न करो। कटाक्ष करना बहुत आसान है। एक व्यक्ति माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के कार्य में लगा हुआ है, पे तू गलत कर रहा है। वो कैसे लगा हुआ है? वह इससे बाहर नहीं हो सकता, उसका जीवन ही नहीं। जैसे मछली जल से बाहर कर दी जावे, उसका जीवन नहीं होगा, ऐसे ही सेवक का, श्री राम कार्य करने वाले का जीवन ही समाप्त हो जावे अगर उसको इस सेवा से, इस कार्य से बाहर कर दिया जावे। आपकी दृष्टि में जो कटाक्ष करना है कर्म योग है क्या? आप समर्थवान नहीं हैं, आप बैठे घर पे, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो कर रहे हैं उनको बुरा कहना, उनको अनजान कहना, यह अपना कर्म बिगाड़ना है। कर्म योग के अंतर्गत अपना कर्म, जैसे अर्जुन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं तो युद्ध कर, कहते मैं नहीं करूंगा। अर्जुन ये तेरा पाप कर्म है। भगवान पाप कर्म, कोई कर्म करूंगा तो पाप कर्म है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, फिर पाप क्यों लगेगा? हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, इसलिए यह तेरा ना करना कर्म है, ना करना कर्म है जो पाप कर्म है। जब तक साधक वेदों को, उपनिषद को, गीता को, रामायण को केवल पढ़ेगा, समझेगा नहीं, तब तक उसकी जीवा पर कटाक्ष करना रहेगा, तब तक रहेगा। और जो बंधन है, बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है। गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, जो सेवा करता है, अपने शरीर को सेवा में लगाकर रखता है, और दूसरा केवल अपने तन को तपाता है, तप के नाम पर, धोनी के नाम पर। एक व्यक्ति परहित परोपकार करके अपने शरीर को लगा रहा है, यह उसका स्वभाव करवाता है। सेवा
और एक मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं तप करूंगा। एक इस भाव से कर रहा है, वो अपने तन को तपाता है। अपने तन को तपाना, इसको कष्ट देना, यह भिन्न है। परहित परोपकार के कारण कष्ट को उठाना, यह भिन्न है। हे साधक, समझने का प्रयत्न कर। सत्संग में बैठना, सेवा परोपकार करना, माता पिता की सेवा करना तथा गुरुजनों को सम्मान देना, यह कायक तप है। केवल धोनी रमाकर एक पैर पर खड़े हो जाना तप नहीं है। एक व्यक्ति दीन दुर्बल को देख करके पसीज जाता है, अपना भरसक प्रयत्न करता है, और जो लोभी है वो तो बुद्धू है, अनजान है। ये कोई समय है? अपने परिवार को पाल। परंतु वह जो दौलत कमा रहा है, वह दौलत सेवा की, दीन दुखी पर हित परोपकार की, वह दौलत उसके साथ जाने वाली है। लोभी जो धन दौलत के लिए दिन रात मर रहा है, वह केवल आंखें बंद होने तक ही। विडंबना देखो, विडंबना देखो जरा। अपने सगे संबंधियों के लिए जिसे अपना कहता है, पिट पिट के मर रहा है। आंखें बंद होने की देर है। तुझे तेरे कपड़े, तेरा बिस्तर, तेरा सामान, घर की बहू, बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे, डर लगेगा। तेरे साथ उन सबको भी बाहर कर देंगे। तेरा बिस्तर, तेरे कपड़े, जिसको तू अपना कहता था, क्या रखेंगे? तेरी वसीयत, तेरा सोना, तेरा रुपया पैसा, वह नहीं देंगे किसी को। तेरा घर, वह अपने पास रखेंगे। तो प्रीति तेरे से थी या तेरे इन पदार्थों से थी? जाग। जो तूने सेवा की, परहित परोपकार किया, दान दिया, पुण्य के कर्म किए, वह तेरे साथ जाएंगे। कर्म योग में पहले तो जिसका जो स्वभाव है उसमें वह वर्त रहा है। अब मछली को ये सब सुख सुविधाएं देने का प्रयत्न करो या ज्ञान देने का प्रयत्न करो, सेवा के बिना श्री राम कार्य के, यह उसका स्वभाव और उसका कर्तव्य कर्म है। यह उससे करवा रहा है। और अगर बार बार पाठ भी करते हो, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। केवल कहते हो और कटाक्ष भी करते हो। कभी भी किसी सेवक के ऊपर कटाक्ष मत करना। कभी भी किसी सेवक को बुद्धू, अनजान कह के मत पुकारना। तुम्हारे से अधिक वह दौलतवान है, दौलत कमा रहा है, वह उसके नसीब में है, अपने नसीब में नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं, अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल, डर जा राजा राम से, जीव ना लंबी खोल। कर्म योग बहुत ही पचीदा, अभी तो ये भूमिका है। वास्तव में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
सारी सृष्टि कैसे चल रही है, सारी सृष्टि के पीछे वह कर्ता किस प्रकार से कार्य करवा रहा है, यह कर्मयोग है। अभी कर्मयोग की तो भूमिका है, वास्तविक कर्मयोग तो अभी हमने उस ओर पैर भी नहीं रखा। परंतु गुरुदेव की कृपा है, जितना गुरुदेव समझा रहे हैं अब समझ तो आ रहा है। यही गुरुदेव की कृपा है, यही महाराज की मेहर है। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय